टिकाऊ राजनीति के लिए लगातार चुनावी जीत जरूरी है और चुनावी जीत के लिए जरूरी है मजबूत मनोबल। मजबूत मनोबल के लिए जरूरी है जनता का समर्थन। सियासी कामयाबी का यह आखिरी सत्य है। अब सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती हार के सिलसिले को तोड़ने की है। पार्टी की कमान पूरी तरह से अखिलेश यादव के हाथों में है। अब तक नेताजी का मार्गदर्शन उन्हें मिलता था, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव नहीं है। ऐसे में खुद को साबित करने की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्त सिर्फ अखिलेश ही नहीं, पूरे मुलायम परिवार के लिए परीक्षा काल है। ये अवसर पहली बार आ रहा है जब समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा। मुलायम सिंह यादव की राजनीति सीधी रही, सपाट रही, दो टूक रही, गांव गरीब की बात वाली रही, न लाग न लपेट। इसका सबसे बड़ा सबूत सैफई के इस कोठी में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ थी। भीड़ है जब उनके इतने चाहने वाले करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता। क्या बोले? हम लोग नेताजी के दीवाने थे और रहेंगे। और दीवानों को भीड़ से डर नहीं लगता, दीवानों को हाथ पैर कहीं टूट जाए इससे भी डर नहीं लगता। ये दीवानगी है। इससे कोई डर नहीं लगता है। हम लोग अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे नेताजी के लिए। लोकप्रियता का ये मुकाम सबको हासिल नहीं होता, भावनाओं का ये चरम सबके लिए नजर नहीं आता। इसलिए मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहा गया, धरती पुत्र के नाम से पुकारा जाता रहा। मुलायम के निधन के बाद सियासत में जो खालीपन आया है उसे भरना नामुमकिन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुलायम सिंह यादव के सियासी किले को बचाकर रखने की है। इसलिए सैफई के उनके परिवार की हर हलचल इस वक्त राजनीति के केंद्र बिंदु में है। मेरा नेताजी से राजनीतिक रिश्ता केवल नहीं था। नेताजी हमारे अभिभावक थे, नेताजी हमारे गार्जियन थे। हम लोग समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो नेताजी ने हमको जो सम्मान दिया हम उसको कभी भूल नहीं सकते। मेरा रिश्ता उनका एक परिवार का रिश्ता था, और जब परिवार की बात आती, दोस्त की बात आती, तो आंख भर आना स्वाभाविक चीज़ है। देखिए, हमारे नेताजी बहुत ही जुझारू थे, जमीनी नेता थे। हम लोग उनके सोच को, उनके विचार को आगे लेके चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। एक आदमी जो देश का सबसे अमीर आदमी हो, जिसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसा हो, और एक आदमी जो टूटी चारपाई पे सोता हो, जिसकी जेब में 10 रुपया भी न रहता हो, लेकिन जब नेताजी से मिलने जाते थे तो जितना सम्मान वो खरबपति को देते थे, जो देश के सबसे अमीर आदमी रहता था, अंबानी अडानी रहता था, उतना ही सम्मान टूटी हुई चारपाई पे सोने वाले व्यक्ति को देते थे। राजनीति में चुनाव न हो तो किसी भी दल को अपना बाहुबल दिखाने का मौका न मिले, और सियासत में नंबर गेम न हो तो कौन आगे है और कौन पीछे ये साबित करना आसान न हो। अपने समर्थकों की भीड़ को जो विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सांसदों और विधायकों के नंबर में बदल ले, वास्तव में वही विजेता कहलाता है। अब सपा को नए दौर में ये साबित करना होगा कि मुलायम ने चुनाव में विजय की राह तय करने का जो जनता मार्ग तैयार किया था, उस पर साइकिल तेजी से दौड़ाई जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।